हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। प्रगति है इसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल रहा होगा कि बीपीएससी जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसी से संबंधित और फॉर्म में और कौन कौन किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं सभी बातों पर इस वीडियो में बात की जाएगी। ठीक है, अगर आप वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो, और कमेंट कीजिएगा कि और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं कि हम लोग बीपीएससी प्रीलिम से संबंधित बहुत सारे क्लास भी हम लोग के चल रहे हैं जो 12:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक चलते हैं, तो आप उनसे भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे पॉइंट पे आते हैं कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ेगी क्या। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि फॉर्म भरने की तिथि जो चालू हुई थी वो 15 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 69th बीपीएससी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो 69वीं बीपीएससी प्रशासनिक सेवा वाला जो रिक्रूटमेंट आया था उसके संबंध में। तो 15 जुलाई से डेट शुरू हुआ था और 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2023 तक इसकी अंतिम तिथि है। लास्ट डेट यही है, लास्ट डेट। तो क्या बात ये हो रही है कि क्या इसकी तिथि बढ़ सकती है? तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कंफर्म कोई भी बता दे कि क्या कंफर्म है कि हाँ डेट बढ़ेगी, लेकिन इसके पीछे एक रीजन जो है डेट बढ़ने का वो ये है कि अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि 29 या 30 तारीख को, ठीक है, 29-30 तारीख को बिहार में मुहर्रम पर्व की छुट्टी थी और जिसको लेकर थोड़ा सा ताजिया वगैरह निकालने को लेकर थोड़ा सा छोटी छोटी हिंसक झड़पें कहीं कहीं हो गई हैं। छोटी छोटी, बहुत बड़े स्तर पे तो ना, छोटी छोटी हुई, जिसके वजह से राज्य के बहुत सारे जिलों में जो है, बिहार के बहुत सारे जिलों में इंटरनेट सेवा, ठीक है, इंटरनेट सेवा जो है वो लगभग 4-5 दिनों तक बाधित रही है। रविवार से लेकर मतलब 31 जुलाई से लेकर और लगभग 3 जुलाई तक या 30 जुलाई से लेकर लगभग 3 जुलाई तक सेवा, जो 2 जुलाई तक सेवा बाधित रही है, जिसके वजह से क्या क्या काम नहीं हो पाया। तो एक तो विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं डल पाया, ठीक है, विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं डल पाया। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जैसे आपको जो भी सर्टिफिकेट बनवाने थे ब्लॉक से जाकर जिला लेवल पे जाकर, जैसे ईडब्ल्यूएस किसी को बनवाना था, किसी को ईडब्ल्यूएस बनवाना था, ठीक है, किसी को नॉन क्रीमिलियर बनवाना था, ये सब फॉर्म आप, ये सब जो है, जो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को इसके बारे में जानकारी है कि ऐसी ऐसी जो ऐसी समस्याएं जो खड़ी हो गई थी, तो इनको लेकर इसमें विद्यार्थियों की तो कोई गलती है नहीं। तो बेचारे 4-5 दिन का जो नुकसान हुआ है उसके लिए हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50% की है कि आयोग हो सकता है 2 से 4 दिन, मतलब हो सकता है 10 अगस्त तक डेट बढ़ा दे। और अगर नहीं भी बढ़ाए तो क्या करना होगा, अगर डेट नहीं भी बढ़ाए तो आपको आज के आज कभी भी जाके 3 तारीख 4 तारीख, हो सकता है 5 तारीख को सर्वर बहुत डाउन हो जाए, तो आपको 2 दिनों के भीतर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, अपना फॉर्म फिल कर देना है और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट थे, अगर मान लीजिए कि नया डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे, आप जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसका ही नंबर जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, अमूमन इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, आप पुराना डॉक्यूमेंट जमा कर दें, लेकिन जो नया डॉक्यूमेंट है उसको जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करेंगे। ठीक है, उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए ताकि जब फाइनल मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, पीटी का सिलेक्शन हो गया, मेंस का फॉर्म भरते टाइम या इंटरव्यू के टाइम जब आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप वहां पे क्या करेंगे, एक लेटर या एक एक्नॉलेजमेंट जारी कर देता है आयोग, उसके माध्यम से आप उस फॉर्म को भरकर और पुराने वाले सर्टिफिकेट को भी रखिएगा और नए वाले सर्टिफिकेट को साथ में ले जाकर लगा देंगे तो आयोग मान लेता है कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि उनको पता है कि इस समय क्या समस्याएं हुई थी, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि 5 अगस्त से डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए। फिर भी आप डेट 5 अगस्त वाला ही ध्यान में रखिएगा और तत्काल जितना तेजी से होके जितना जल्दी हो सके आप जाके अपना फॉर्म भरवा लीजिए। ठीक है, सर्टिफिकेट क्या क्या लग रहे हैं, तो वो 10th 12th और जो बीए है, बीए का सर्टिफिकेट, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उस जाति का या जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप उसमें डाल देंगे और उसका डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ क्या है, फॉर्म भरने के समय पहले जो फोटो अपलोड हो जाता था वो फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, आपको साइबर कैफे में ही जाकर वहां पे आपका लाइव फोटो लिया जा रहा है और उसी को अपलोड माना जा रहा है, उसी को अपलोड किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, किसी और से फॉर्म मत भरवाइएगा, आप खुद जाइए, खुद फॉर्म भरिए, क्योंकि फोटो वही लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेट बढ़ने को लेकर व्यवस्था। अब बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन आया, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं इन लोगों का फोन आया कि सर कौन सा पोस्ट डालें। तो अभी लास्ट टाइम में तो क्या ही बताएं कौन सा पोस्ट डालें। देखिए, पोस्ट क्या है, पहले तो बीपीएससी में लेवल 9 का पोस्ट आता था, जो सबसे हायर जो है, जैसे डिप्टी एसपी है, एसडीएम है, ठीक है, तो वो लेवल 9 के हुआ करते थे।
लेवल 9 यानी कि सबसे हाईयर जो पोस्ट है उसके बारे में बात होती थी। लेकिन यहाँ पे लेवल 9 में कितने पोस्ट आई है, एक या दो, ठीक है। मैक्सिमम हमको लगता है कि 10 सीटें हैं जो लेवल 9 में काउंट हो रही हैं। जैसे कौन कौन सा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट प्रोहिबिशन का पोस्ट है, तो बहुत छोटे छोटे नाम मात्र के पोस्ट है। तो आप अपना प्रेफरेंस किसको दीजिए, ठीक है। तो लेवल 7 में, ठीक है, लेवल 7 में जो पहला प्रेफरेंस है लेवल 7 में है वो रेवेन्यू ऑफिसर का एक पोस्ट है, ठीक है। एक रेवेन्यू ऑफिसर का 168 पोस्ट है, 168। तो आप लेवल 7 में जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको डालिए पहला प्रेफरेंस। उसके बाद और कौन सा है, तो एक है आपको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, इसमें 100 पोस्ट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। वित्तीय सलाहकार वाला एक होता है, तो इसमें 100 पोस्ट है, आप दूसरा रिकमेंड इसको कर दीजिए। उसके बाद तीसरा जो है, जो सबसे मेजर पोस्ट आया है वो है वेलफेयर ऑफिसर का, ठीक है, कल्याण पदाधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, इसमें कुल 18 पोस्ट हैं। तो आप इसको तीसरा प्रेफरेंस दे दीजिए। पहला लेवल साइन में जो है रेवेन्यू ऑफिसर का पहला होगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का दूसरा होगा और वेलफेयर ऑफिसर का तीसरा पोस्ट डाल दीजिए। इसके साथ साथ देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट वाले में अगर किसी की तैयारी अच्छी है, क्योंकि पैसा भी ज्यादा लग रहा है, 600 रुपए उसका अलग से भी लग रहा है, तो 2 फॉर्म भरने में 1200 रुपए लग जा रहा है। अगर तैयारी जिसकी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर वाला में, जो बाल विकास पदाधिकारी वाला जो है जिसको सीडीपीओ कहते हैं, अगर उसमें तैयारी अच्छी है तभी आप फॉर्म भरिए, अन्यथा रहने दीजिए, क्योंकि सीट भी 10 है। सीडीपीओ में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, और 10 सीटें नाम मात्र की, मतलब इसमें 5 तो जनरल को ही होगा, उसके बाद जो भी 5 बचा उसमें महिलाओं को 1-2 सीटें आरक्षित है, तो बचा ही क्या सीट, ठीक है। तो इसको अगर तैयारी अच्छी है तो भरिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। बस कंबाइंड के नाम पे केवल क्या है, कंबाइंड के नाम पे केवल एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कि पैसा ही बन रहा है, सीटें बहुत कम है, जिनकी तैयारी अच्छी है वही डालें। दूसरा क्या है, कुछ लोगों का कुछ लोग पूछे कि सर सरकारी जो अधिकारी हैं, जो सरकारी विभाग में कार्यरत है, उनको कितना चांस मिलेगा। तो आपको बता दें, जो बिहार सरकार के नौकरी में है जो लोग एडहॉक पे काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो बिहार सरकार में कार्यरत है उनको मात्र 3 चांस मिलने जा रहा है, ठीक है, ओनली 3 चांस उनको मिलेंगे। तो वो क्या करें, वो बहुत संभल के फॉर्म डाले, क्योंकि ज्यादा पोस्ट है नहीं, 300-350 के आसपास, कुल मिला के लगभग 349 पोस्ट है, 349। अब इसमें अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो आप फॉर्म भर के अपना जो अटेम्प्ट है उसको खराब मत कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ शंकाएं थी कि कौन सा पोस्ट डाले, ये भी हम बता दिए कि रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट डालिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का दूसरा डालिए, तीसरा है वेलफेयर ऑफिसर का। और कोई पोस्ट है तो और कोई मेजर पोस्ट कोई नहीं, जैसे ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर एक है, उसमें भी 29 पोस्ट है, BLO ब्लॉक पंचायत, ठीक है, ब्लॉक पंचायत ऑफिसर का एक पोस्ट है। तो इसमें भी कुल कितनी सीटें आई हैं, कुल 29 सीटें हैं, तो एक चौथा ये भी डाल सकते हैं आप, और इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। तिथि याद रखिएगा, हो सकता है आयोग बहुत सारे जिलों में जो है इंटरनेट सेवा 3-4 दिनों तक बाधित रही है, तो हो सकता है कि आयोग तिथि बढ़ाए, फिर भी आप 5 तारीख तक तैयार रहिए, और 5 क्या, आप 3 और 4 तारीख में ही फॉर्म भर के कंप्लीट कर दीजिए। 5 तारीख को सर्वर डाउन हो सकता है, इसलिए जाइए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म भरिए, और इन सारे जो भी हम अभी बताए इन पोस्ट को आप 1, 2, 3 के माध्यम से भरिए, ठीक है। उसके बाद नौकरी वाले लोगों के लिए मात्र 3 चांस है, तो थोड़ा संभल के फॉर्म डालेंगे, क्योंकि सीटें बहुत कम है। अगली बार का इंतजार कीजिए, तैयारी को और धार दीजिए, ठीक है। अगर पीटी की तैयारी है, मेंस में लग जाइए, और हम लोग जो क्लास करा रहे हैं निरंतर, उस क्लास में भी आप जुड़िए। 12:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो अगला 3 सब्जेक्ट उसमें शुरू हो जाएगा। तो अगर यहां तक आप वीडियो को देख चुके हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहां तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।